चलो दोस्तों, आप लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और आज हम लेकर आ गए हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2021-22 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का 2 नंबर का सलूशन। देखिए, 2 नंबर ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपको अच्छे नंबर लाने में। वीडियो देखने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। हर एक क्वेश्चन को आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि वीडियो देखने मात्र से ही सारा काम नहीं हो जाता है। आप लिखेंगे तभी आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी टर्म से हम क्या समझते हैं? ठीक है, स्वर 1 का ए इस तरह से लिखिएगा और नॉर्मलिटी को हेडिंग में अंडरलाइन करिएगा या फिर केवल हेडिंग डाल दीजिए, सेपरेट लिखिएगा। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, जो हम सॉल्यूशन जो हम देखते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट जो फॉर्म होता है, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, यानी से इसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे कितने नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है उसको लिखेंगे और उसके नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई डब्ल्यू इंटू वी होता है, वेयर यानी इक्वल टू नॉर्मलिटी, डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड ई डब्ल्यू इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर। ठीक है, इस तरह से आप फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला भले आप उसको डिफाइन कर लिए, डिफाइन करने के बाद इसका फार्मूला इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से इसका फार्मूला लिखिएगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद आप उसको बताएंगे कि हाँ एन किसको डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू और वी किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। आखिर एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, नॉन ए वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब नॉन वैल्यू। प्रिसीजन में देख ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्लोज टू द सेम क्वांटिटी और सेम वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। देखिए, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि हमको यहाँ पर निशाना लगाना है। ठीक है, निशाना लगा रहे हैं आप बार बार, तो यहाँ पे निशाना लग रहा है, बाहर दूर बहुत ही दूर लग रहा है। ठीक है, मतलब कि एक्यूरेसी आपकी बहुत ही कम है, आप उससे क्लोज है लेकिन थोड़ा दूर है, तो लो एक्यूरेसी हो गया। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि जैसे आपका एग्जाम होता है, 100 नंबर का मार्क्स होता है, अगर आप उसमें कभी 90 पा रहे हैं, 92 पा रहे हैं, 91 पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक्यूरेसी हो गई कि हाँ 100 नंबर के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर किसी एक ही नंबर मतलब एक ही मार्क को बार बार रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रिसीजन में क्या होता है, अगर आपका एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का है, तो आप कभी अगर आप 94 पा रहे हैं उसमें, तो कभी 95 पा जाएंगे, 94 95 94 95, मतलब कि रिपीट बार बार उसको रिपीट करेंगे। जो रिपीट होता है एक ही सेम वैल्यू, देखिए यहाँ सेम क्वांटिटी या सेम वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, क्लोज रहेगा लेकिन वो सेम क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, बार बार चेंज नहीं होगा वो, जो कहेंगे प्रिसीजन। देखिए यहाँ पे हाई एक्यूरेसी, जो लक्ष्य है उसके एकदम क्लोज हो गया है, एकदम क्लोज उसका मार्क मिल रहा है ना, एकदम क्लोज है, मतलब कि हाई एक्यूरेसी है। यहाँ क्लोज भले ही है लेकिन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो लो प्रिसीजन है। यहाँ इसके लक्ष्य से दूर है लेकिन एक ही बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रू वैल्यू। सो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हाई प्रिसीजन। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द प्रिसीजन, जो एक्यूरेसी होता है प्रिसीजन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रिसीजन होता है एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता है। सिस्टमेटिक ईरर होता है, और ये जो होता है रैंडम ईरर होता है, कन्फर्मिटी होता है। एक्यूरेसी इज कन्फर्मेटिव बट हाई प्रिसीजन इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द इंडिकेटर्स इन द टाइट्रेशन। हाँ, टाइट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एनालिसिस का पूरा हमारा एनालिसिस टाइट्रेशन पे ही डिपेंड है। तो टाइट्रेशन में इंडिकेटर का क्या रोल है भाई, इंडिकेटर क्या रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूज होता है टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट एट द इन अदर रिएक्शन। जब रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो कैसे मालूम होगा कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है? तो ये इंडिकेटर ही उसको बताता है कलर चेंज करके कि हाँ इंड पॉइंट आ गया है, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इट इज़ ए कन्फर्मेशन ऑफ द टाइट्रेशन, मतलब कंफर्म करता है कि हाँ रिएक्शन टाइट्रेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इट एग्जिबिट द डिफरेंट कलर एट द एंड पॉइंट एट वेरियस वैल्यू ऑफ द पीएच। अलग अलग पीएच पर डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस करता है एट द एंड पॉइंट मतलब होता है लास्ट पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। इंडिकेट सम कलर्स एट द एसिडिक पीएच एंड द कलर चेंज एट द बेसिक पीएच। एसिडिक पीएच पे कुछ कलर कुछ और रहेगा, लेकिन बेसिक पीएच पे कलर कुछ और रहेगा। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट प्रोड्यूस द कलर, वो न्यूट्रलाइजेशन मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन प्रोड्यूस द कलर। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लिखना कभी मत भूलिएगा। एग्जाम्पल इंडिकेटर का एग्जाम्पल क्या है, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड रिडॉक्स इंडिकेटर्स, ये सारे को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस एज पर द आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड को डिफाइन करिए और बेस को डिफाइन करिए।
आर्हेनियस के हिसाब से है। एसिड किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी, एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच जनरेट हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ये बताते हैं कि जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन को जनरेट करता है। देखिए यहाँ रिएक्शन, मान लीजिए एसिड है, एसिड को किसी वाटर में डिजॉल्व करते हैं, प्रेजेंस ऑफ द वाटर, किसी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को जनरेट करता है। ठीक है, उसके आगे बताते हैं हाइड्रोजन आयन एसोसिएट विद द वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। जब हाइड्रोजन आयन किसी वाटर के संपर्क में आता है तो उसका करता है एसोसिएट होता है, मतलब मिलता है, तो हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, रिएक्शन इस तरह से देखिए, जो लाइन लिखिएगा उसका रिएक्शन उसके नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों लिखने के बाद दोनों रिएक्शन साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, और अ बेस इज द डिफाइंड एज सबस्टेंस दैट आयोनाइज टू गिव द OH हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर। यहाँ बताते हैं कि जब कोई बेस जो होता है वाटर के संपर्क में आता है, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व होता है तो वह हाइड्रोक्सी आयन जनरेट करता है। देखिए डिजॉल्व इन द वाटर, सॉरी देखिए BOH, अगर ये BOH एक कोई बेस है, अगर वाटर में डिजॉल्व होता है तो B प्लस प्लस OH माइनस, ये OH माइनस जो होता है वहाँ पे रिलीज करता है, जनरेट करता है, जो यही जो होता है रिएक्शन करने के लिए, यही जो होता है रिएक्शन करता है हमारे टाइट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन द लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? डिफाइन एज द क्वांटिटेटिव और द सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसमें क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है विच आर द परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी। जो हमारे केमिकल है, सॉल्यूशन है, उसमें इम्प्योरिटी बहुत सारी होती हैं, फॉरेन मटेरियल्स, इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए लिमिट टेस्ट का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं उसके बारे में। इन दिस टेस्ट द टर्बिडिटी या कलर इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द टेस्ट सैंपल इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। दो तरह के होते हैं, पहले स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं, स्टैंडर्ड आता है उसका देखते हैं कलर, और जब टेस्ट हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं उसका कलर, दोनों को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड के कलर से अगर टेस्ट का जो सोल्यूशन होता है अगर कंपेयर ठीक है तो समझ लीजिए कि वह पास हो गया, लेकिन अगर ज़्यादा टर्बिडिटी है, मतलब कि कलर ज़्यादा डार्क आ रहा है, मतलब कि इसमें बहुत सारे फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जांपल लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर द आयरन एक्सेट्रा। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस इस तरह से आप लिखिएगा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कंपोनेंट। देखिए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ये भी होता है। इन दिस मास ऑफ एन आयन इन अ प्योर कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री समझिए, कोई एक प्योर कंपाउंड है, एक इम्प्योर कंपाउंड है। ठीक है, दोनों प्योर कंपाउंड में और इम्प्योर कंपाउंड में सेम किसी आयन को, कोई आयन है जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों कंपाउंड में इन सेम आयंस की परसेंटेज को या फिर मास को या फिर वेट को डिटरमाइन करते हैं, ऐसा मेथड होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि हाँ इसमें प्योरिटी है कि नहीं प्योरिटी है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लोर दिस टर्म डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री क्या है? टाइट्रेशन विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ द डाइक्रोमेट आयन कंटेनिंग द हेक्सावैलेंट क्रोमियम इनटू द ट्राईवैलेंट क्रोमियम। एक टाइट्रेशन होता है जिसमें एसिड सॉल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन होता है। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन होता है। इस टाइट्रेशन के द्वारा क्या होता है? कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन होता है? जो हेक्सावैलेंट क्रोमियम है ना, हेक्सावैलेंट क्रोमियम कन्वर्ट हो जाता है ट्राईवैलेंट क्रोमियम आयन में। ठीक है, देखिए यहाँ हेक्सावैलेंट है ना, Cr2O3 मतलब K2Cr2O3 होता है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो Cr2O7 माइनस ये जो आयन है ये हेक्सावैलेंट है। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसमें? क्रोमियम आयन में, जो कि ट्राईवैलेंट होता है। ठीक है, देख लीजिए जो कि ट्राईवैलेंट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज एज द एक्सटर्नल और बाय इंटरनल इंडिकेटर इन डाइक्रोमेटिक टाइट्रेशन। ठीक है, राइट प्रिंसिपल ऑफ द पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है? पोलरोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप यूजिंग द पोलरोग्राफिक एपरेटस। इसमें पोलरोग्राफिक एपरेटस के यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, जो हमारा वोल्टेज प्रेजेंट का है उसके रिलेशनशिप को देखते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं पोलरोग्राफी इज ए वोल्टामेट्रिक। देखिए वोल्टेज को मेजर करना, वोल्टामेट्रिक टेक्निक इन विच द chemical species ion or molecules undergoes the oxidation or reduction at the surface of the dropping mercury electrode। देखिए ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जो होता है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को मेजर करते हैं। ठीक है, एनालिसिस डन फ्रॉम द करंट वोल्टेज कर्व इज कॉल्ड पोलरोग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस।
इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस से क्या समझते हैं आप लोग? दीज आर द फिजियोकेमिकल मेथड ऑफ द एनालिसिस विच डील्स विद द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी या क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस टू बी एनालाइज क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। मतलब कि उसे क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हाँ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मापते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड पोलरोग्राफी। डिफाइन मेटल आयन इंडिकेटर विद द सुइटेबल एग्जांपल। लास्ट क्वेश्चन है, मेटल आयन इंडिकेटर आर द बेसिकली डाई होता है, जो डाई मतलब होता है कलरफुल, कलर जनरेटिंग एजेंट। दे एग्जिबिट कलर इन द सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ द मेटल आयन। अगर किसी सॉल्यूशन में मेटल आयन प्रेजेंट है तो उसके संपर्क में आते ही वह उसे बाइंड करेगा, कम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, कम्प्लेक्स सोल्यूशन बनाने के बाद जो होता है एक तरह का कलर फॉर्म करेगा, ठीक है। विद सम मेटल आयंस फॉर्म सम कलर्स एंड द अदर मेटल आयंस फॉर्म द अदर कलर्स। किसी पार्टिकुलर मेटल के संपर्क में आएगा तो उसका कलर कुछ और रहेगा, जैसे उसकी मेटल का प्रॉपर्टी चेंज होगी कोई और मेटल उसके संपर्क में आएगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका एग्जांपल तो लिखना मत भूलिएगा, एग्जांपल जरूर लिखिएगा। EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका एग्जांपल हो गया। इस सारे लेक्चर्स का नोट्स, PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, GB फार्माटेक, ठीक है। वहाँ से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ते रहिएगा। अगली वीडियो हम लेकर आ रहे हैं सेक्शन B, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, या फिर सेक्शन C 7 नंबर क्वेश्चन होता है। अगली वीडियो हम लोग बारी बारी सेक्शन B और C को सॉल्व करेंगे। जल्द एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर 2 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर हो। चलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।